हमने स्टार्ट किया हुआ नीट और आईआईटी की क्लासेस, तो उसके अंदर हमने एक लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रोवाइड कर दिया था डीसी पांडे की बुक से, जिसमें 10 क्वेश्चंस थे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं जिसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे और इस तरह से हम सारी बुक कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन, स्टेटमेंट यहाँ पे शो की गई है, तो वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करते रहना क्वेश्चंस को। तो देखो 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे हैज मैग्नीट्यूड। इन्होंने सबसे पहले दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन पर कूलम और डिस्टेंस कितनी दूर है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन्होंने बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे ये बताना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है और डिस्टेंस इतनी है तो बताओ चार्ज कितना होगा। तो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हमें क्यू निकालना है, क्यू निकालना है तो ई आर स्क्वायर डिवाइड बाई के। सिंपल, वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू पुट कर दो, सेंटीमीटर में है, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.3 मीटर, तो 0.3 आर का स्क्वायर है तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 और डिवाइड बाई के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो देखो 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन में क्या, ए डायपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इन्होंने कहा है कि एक डायपोल है। देखो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए सबसे पहले तो एक बार थ्योरी क्लियर होनी चाहिए कि थ्योरी में हमने पढ़ा क्या, उसके बाद इंटरेस्ट लेके सॉल्व करो और स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझो। देखो इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितनी है उसकी P, मतलब डायपोल मोमेंट इन्होंने दे दी, डायपोल मोमेंट इन्होंने दे दी P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डायपोल को हमने प्लेस कर दिया। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E, जो थीटा है किस किस के बीच में है, बिटवीन P एंड E। जो डायपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड गई इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने ले लिया डायपोल जिसकी डायपोल मोमेंट क्या है P, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये P एंगल बना रही है वो एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, हमें नहीं पता थीटा अभी तक कितना है, आगे पढ़ो। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज लार्जेस्ट, कब होगी, व्हेन थीटा इज, बताओ थीटा की कितनी वैल्यू ले जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाए, लार्जेस्ट बन जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, क्या था, -PE साइन थीटा, नहीं कोस थीटा, ये तो टॉर्क का था ना, तो कितना आ जाएगा कोस थीटा। ये हमारे पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे हम थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करें जिसकी हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तो कौन सी वैल्यू पुट करें, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब आएगी, देखो अगर तो कोस थीटा पूरा का पूरा 0 हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। ठीक है, तो मतलब 0 नहीं हो सकता। अगर +1 बन जाए तो अगर कोस थीटा +1 होगा तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव रहेगी, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट नहीं हुई, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर कोस थीटा की वैल्यू -1 आ जाए तो एक माइनस पहले से ही है और कोस थीटा भी -1, तो माइनस माइनस प्लस और पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी PE, जो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये जो कोस थीटा है ये -1 कब आएगा, जब थीटा कितना होगा, पाई 180 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, C, ऑप्शन नंबर C। क्लियर। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन,
सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करके और सॉल्व करते रहो क्वेश्चंस को। तो देखो 13वां क्वेश्चन के अंदर क्या दिया इन्होंने, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इन्होंने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो एक एक वर्ड पढ़ो और उसमें से जो चीज़ें काम की है नोट डाउन कर दो, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इन्होंने बोला रेशियो किस किस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 5 × 10⁻⁻11 मीटर, इतनी डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने कहा है रेशो बताओ, चार्ज दे दिया इलेक्ट्रॉन पे, मास दे दिया इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का मास दे दिया, जी की वैल्यू दे दी, तो रेशो बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले एफ ई निकाल लो, क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, और एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या फॉर्मूला बन गया, के क्यू स्क्वायर जी m1 m2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्यू चार्ज ऑन प्रोटॉन, दोनों पे सेम ही चार्ज होता है, तो लिख दो 1.6 × 10⁻⁻19 और 1.6 × 10⁻⁻19। जी की वैल्यू दी हुई है 6.67 × 10⁻11। नेक्स्ट, एक मास है इलेक्ट्रॉन का जो कितना होता है 9.1 10⁻⁻31, और एक मास है प्रोटॉन का, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻27। इसके बाद ये सिंपल कैलकुलेशन है जिसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.36 × 10⁻39। तो मीन्स हमारे पास इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डायपोल एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये हमने 12वां क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम डायग्राम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से और जो डायपोल है उसकी डायपोल मोमेंट एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, द ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज, अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम लेकर आना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करती है, डायपोल को रोटेट कर देती है। थ्योरी में हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देती है, ये जो डायपोल है इसको रोटेट कर देती है। अगर ये रोटेट करेगी हमें लेकर आना स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब वो रोटेट ना कर पाए। रोटेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देती है, इस डायपोल को टॉर्क देती है, टॉर्क। और अगर हम बोल दें कि ये तो पहले से ही स्टेबल है तो इसका मतलब टॉर्क नहीं दे पाएगी। टॉर्क नहीं दे पाना मतलब टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाना, 0। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E मीन्स PE साइन थीटा। टॉर्क 0 होने का मतलब साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ना तो P 0 हो सकता है ना ही E 0 हो सकता है, तो साइन थीटा 0 होगा। और साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 15वां क्वेश्चन। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच इलेक्ट्रिक डायपोल P इज प्लेस्ड एज शोन। इन्होंने क्या कहा, देखो बहुत ही इजी सा और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है।
ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। यहाँ पे बीच में एक डायपोल रख दिया है, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया। इस डायपोल की डायपोल मोमेंट है P। क्लियर। तो इन्होंने बताया कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, सबसे पहला, डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। डायपोल कोई फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यहाँ पे लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है। जितनी ज़्यादा लाइंस क्लोज होंगी और जितनी ज़्यादा होंगी और नज़दीक होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लो होगी, कम होगी। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो अट्रैक्शन तो दोनों हो रही है, मतलब इस तरह से है ये कुछ, ये मार कर रहा है, यहाँ वाला तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है और वहाँ वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा होगी अट्रैक्शन। अब इस तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसलिए जो डायपोल है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा। और हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड लेफ्ट। लेफ्ट की साइड में डायपोल एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारे हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन और रहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो क्वेश्चंस है वो इजी लग रहे होंगे। तो धीरे धीरे इजी क्वेश्चन आएंगे, फिर टफ भी आएंगे, धीरे धीरे सारे टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। और इसकी थ्योरी हमारे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, दिव्यश्री फिजिक्स के ऊपर। तो वहाँ से आप इसकी कंप्लीट थ्योरी को स्टडी कर लेना, क्योंकि थ्योरी करनी ज़रूरी है, बिना थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 16th क्वेश्चन। देखो 16th क्वेश्चन भी इजी है बट थोड़ा सा लेंथी पढ़ने वाले हैं अभी ये क्वेश्चंस। देखो, 2 सिमिलर स्मॉल स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस। 2 चार्जेस है, एक पे प्लस क्यू है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, और उनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी r, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है F फोर्स। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। इफ इन द मिडल ऑफ 2 स्फीयर, अगर इन दोनों के बिल्कुल ठीक बीच में हम क्या ले लेंगे, दूसरा स्फीयर ले लेंगे। ठीक है, इफ इन द मिडल ऑफ 2 स्फीयर अनदर सिमिलर स्मॉल स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस क्यू। एक और स्फीयर रख दिया हमने जिसपे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, इज केप्ट, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देन इट विल एक्सपीरियंस, जब ये वाला चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बताना है, सिंपल सा। अब इस पे बताना है ना। देखो, सबसे पहले अगर टोटल डिस्टेंस r है तो इसका मतलब ये भी r/2 और ये भी कितनी रहेगी, r/2। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा उस तरफ। मान लेते हैं विद फोर्स F1। F1 का फॉर्मूला K, इस पे चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, और इनके बीच की डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर, मतलब K² और डिवाइड बाई r²। ये 2 का स्क्वायर 4, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स कितना लगेगा, F2, और F2 K और Q डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4K² डिवाइड बाई r²। और हमें पता है कि जब हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो चार्ज का साइन कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब जो टोटल फोर्स है, दोनों फोर्सेस एक ही तरफ हैं, F1 भी इस तरफ और F2 भी इस तरफ। तो टोटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8K² r²। सिंपल। अब यहाँ पे जो फोर्स था उसका फॉर्मूला क्या बनता है, K² बाई
आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी इन्होंने दे दी एफ, टोटल फोर्स को एफ डैश मान लो, तो एफ डैश किसके इक्वल आ गया 8 टाइम्स द इनिशियल फोर्स। मतलब क्या हो गया कि जब दो चार्जेस हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जब उनके बीच में फोर्स एफ है, अगर हम एक और चार्ज ले आते हैं उन और ठीक बीच में रख देते हैं, दोनों चार्जेस के ठीक बीच में, तो उस चार्ज पे 8 गुना ज़्यादा फोर्स लगेगा। जितना फोर्स इन दोनों के बीच में है ना, इस अकेले चार्ज पे 8 गुना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो फोर्स है किसकी तरफ लग रहा है, माइनस क्यू की तरफ लग रहा है टोटल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रहवां क्वेश्चन। देखो 17 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दिया है, 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस हैविंग चार्जेस। यहाँ पे चार्जेस कितने कितने हैं, 10 माइक्रोकुलम और -20 माइक्रोकुलम रिस्पेक्टिवली एंड प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। दे एक्सपीरियंस फोर्स F1 और इनके बीच का फोर्स कितना है F1। सबसे पहले तो F1 की वैल्यू निकाल लेते क्योंकि ज़रूरत पड़ती है ना बाद में, तो पहले ही निकाल लो। K 10 माइक्रो, साइन लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव 20 माइक्रो और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। साइन तभी लेंगे अगर ऑप्शन में नेगेटिव दिखाया है तो। अब ऑप्शन में नेगेटिव है तो बिल्कुल लेना पड़ेगा फिर तो हमें। 17वें क्वेश्चन के ऑप्शन में देखो, चेक करो, नेगेटिव है ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, मतलब नेगेटिव लेना पड़ सकता है, तो पहले ही ले लो ये वाला नेगेटिव भी साथ में। अगर ऑप्शन में नेगेटिव नहीं है, अब तुम बोलोगे कि मैम इसमें तो बिना नेगेटिव वाले भी, तो ना लो, बाद में पहले मैच कर लेंगे। जैसे मान लो इसमें नहीं लेते हम, क्योंकि जनरली कूलम्स लॉ में साइन इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिना साइन के ही ले लेते, सिंपल। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, दे एक्सपीरियंस फोर्स F1 इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस। अगर हमने क्या किया, दोनों को कॉन्टेक्ट में लिया है। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, एक स्फीयर है जिसपे +10 चार्ज है, एक दूसरा स्फीयर जिसपे -20 है। दोनों को अब हमने क्या करवा दिया, टच करवा दिया 10 और -20 को, तो क्या होगा, ये जो +10 है ये पॉजिटिव है और -20 नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 10 होल हैं, तो यहाँ से क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन इधर जाके न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ जाके 10 इलेक्ट्रॉन्स ने इनको न्यूट्रल कर दिया, तो यहाँ पे बच गए 10। अब ये नेगेटिव और ये 0, तो ये आपस में क्या करेंगे, चार्जेस को शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली देखो हम क्या करते, जब भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हो ना कि 2 स्फीयर हैं, उन दोनों को पहले वो अलग अलग थे, उन पे चार्ज अलग अलग था, और फिर हमने क्या कर दिया, उनको टच करवा के अलग अलग कर दिया। इस तरह का कॉन्सेप्ट कि वो कांटेक्ट में लेकर आए उन दोनों को थोड़े टाइम के लिए और फिर उनको अलग अलग कर दिया। तो उस केस में हम चार्ज हमेशा कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। क्या बोला हमने, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, -20 और 10 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ पे कर देते, इन दोनों को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो -20 + 10 कितना बन गया, -10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, -5। तो यहाँ पे भी -5 माइक्रोकुलम और -5 माइक्रोकुलम। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हर जगह यूज होने वाला है, जहाँ पर भी ऐसा हो कि कांटेक्ट में आए और अलग हो गए। कांटेक्ट में आए दैट मीन्स दोनों को ऐड कर दो, अलग हो गए उन्होंने चार्ज को शेयर कर लिया, 2 ने शेयर किया तो डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस आ रही है, तो अब फोर्स है F2, कितना हो गया, K 5 माइक्रो और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो ऑफ F1 डिवाइड बाई F2। F1 डिवाइड बाई F2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। F1 कितना है, K 10 माइक्रो,
20 माइक्रो डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये के 5 माइक्रो डिवाइड बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट, और यहाँ पे कितना हो गया देखो, के से के कैंसल आउट, माइक्रो से माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो, तो ऊपर तो 10 मल्टीप्लाई बाई 20, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 2 4, आंसर कितना आ गया 8। तो F1 डिवाइड बाई F2, इसका आंसर कितना आ रहा है 8/1, तो मतलब 8:1। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पहला ऑप्शन है उसमें तो है 1:8, बट ये तो उल्टा हो गया, दैट मीन्स ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में -8:1, ठीक है, तो मतलब 8:1 है, और कोई और ऑप्शन है जिसमें 8:1 हो, नहीं है कोई भी ऑप्शन, तो दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा बी। अब नेगेटिव कहाँ से आया, नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव इन्होंने साथ में ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें तो दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से हो गया पॉजिटिव, और ये नेगेटिव लास्ट तक चलेगा और आंसर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18वें क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। एक चार्ज क्यू हमने प्लेस कर दिया है तो ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 2 अपोजिट कॉर्नर्स, 2 अपोजिट कॉर्नर्स पर यहाँ पे चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू। ठीक है, ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर्स, तो स्मॉल क्यू अदर 2 कॉर्नर्स पे रख दिए। उसके बाद इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज 0, या तो इस क्यू पे ले लो या इस क्यू पे, इन्होंने बोल दिया रिजल्टेंट फोर्स 0 है, मान लेते ये क्यू ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ऊपर वाला भी ले सकते हैं। कैपिटल क्यू पर टोटल फोर्स 0 है, देन स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, रिलेशन निकालना तो सिंपल सा है। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया, इस वाले चार्ज पे टोटल फोर्स 0 है, बट ये तो निकाल लो इस पे टोटल फोर्स हमारी तरफ से कितना लग रहा है, ये प्लस सारे पॉजिटिव चार्जेस है, ध्यान रखना। ठीक है, मान लेते ये स्क्वायर तो दिया हुआ है, तो इसकी साइड्स x है, x, और डायगोनल कितना हो जाएगा √2x। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, डायगोनल कितना निकल गया √2x। अब देखो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, इस चार्ज को, टोटल फोर्स इस पे निकालना है तो रिपेल करेगा इस तरफ। F1 वैल्यू लिख लो Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, फिर ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा इस तरफ, मान लो फोर्स है F2 Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी इसको रिपेल करेगा, बट उससे पहले ये देखो इसको छोड़ दो एक बार, इस चार्ज को, दोनों चार्जेस की वजह से 2 फोर्स लग गए। अब हमें ये पता है अगर एक चार्ज पे 2 फोर्स लग रहे एक टाइम पे तो उनका रिजल्टेंट लेना पड़ता है, तो इनका रिजल्टेंट ले लो। इनका रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, मान लो इनका रिजल्टेंट आता है F, तो F का फॉर्मूला क्या होगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 F2, कोस ऑफ इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, कोस ऑफ 90 डिग्री, कोस 90 कितना आ गया 0, तो यहाँ पे कोस 90 0 आ गया, तो यहाँ पे बच गया F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर। अब ये देखो के दोनों में है, स्मॉल क्यू दोनों में है, कैपिटल क्यू दोनों में, एक्स स्क्वायर दोनों में, ये तो दोनों इक्वल होंगे। अगर इक्वल हो गए तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, मान लो रिजल्टेंट हमने एफ डैश मानना हुआ है, एफ डैश, तो इन दोनों को इक्वल लिखा है तो हम बोल देंगे एफ। मान लो ये भी एफ के इक्वल है और ये भी एफ के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू एफ है और एफ डैश हमें निकालना है। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब 2f स्क्वायर और रूट तो कितना आ गया √2f।
तो अब इन दोनों फोर्सेस का हमने एक फोर्स बना लिया जिसकी वैल्यू आ गई √2F। क्लियर? इतना कि इन दोनों चार्जेस ने टोटल फोर्स इतना लगा दिया। ठीक है, अब हम इस पोर्शन को रब कर लेते हैं। अब देखो, अब ये वाला चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगा रहा है। मान लो ये फोर्स हो गया F3, रिपेल करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव। F3 किसके इक्वल है? K² और इनके बीच की डिस्टेंस √2x का स्क्वायर मतलब, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स कितना होगा। टोटल फोर्स यहाँ पर एक तो F3 है और एक F' है। F' की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? √2F, √2F। ठीक है, F3 की वैल्यू पुट कर दो, K² डिवाइड बाई 2x² प्लस √2। F क्या था? F की वैल्यू तो इन दोनों चार्जेस के बीच में थी, कितनी थी? K² डिवाइड बाई x²। ये हम अभी रब कर दिया हमने, वहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी। फोर्स की वैल्यू भी मिल गई हमें। अब देखो नेट फोर्स स्टेटमेंट में दिया हुआ है 0, मतलब हम तो बोल रहे टोटल फोर्स इतना आएगा और जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है टोटल फोर्स इतना आएगा। तो मतलब इसका मीनिंग हुआ कि जो हमारी वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो K को कॉमन ले लो, यहाँ से K कॉमन लेके उस साइड गया 0, Q भी कॉमन लेके उस साइड गया 0, x² भी कॉमन लेके उस साइड गया 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें वैल्यू निकालनी, किस किस के बीच में निकालनी? कैपिटल Q की निकालनी, तो Q एक साइड माइनस √2Q, उस साइड गया तो माइनस में, 2 यहाँ पे डिवाइड में, इस साइड आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, -2 √2Q। क्लियर कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी है। तो 19 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दे दिया? ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। एक स्फीयर इन्होंने दे दिया और बोल दिया एक पॉजिटिव चार्ज को जब हम इसके नज़दीक लेकर आते हैं तो इन सारे फिगर्स में से कौन सा फिगर करेक्ट होगा? तो सबसे पहली बात, जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो चेक करो कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है जिसमें दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही हो। तो एक तो ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नीचे की लाइंस अंदर एंटर कर रही है, ऐसे एंटर कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी हो गया गलत। ठीक है, तो सी भी सही हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो हट गए, बी और डी। क्यों? क्योंकि बी और डी में दोनों में स्फीयर के अंदर से लाइंस इसके अंदर एंटर कर रही है, अंदर की तरफ डायरेक्शन है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट याद क्या रखना है कि जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। ए और सी में देखो, जो सी का डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये एंगल तो 90 डिग्री का दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इस तरह से घुमा के दी हुई है लाइनें, मतलब ये घुमा के इसलिए दी हुई ताकि ये हर बार यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दे। तो ऐसे ऐसे डायग्राम ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दो ही चीज़ें रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ होती है और सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है 20। ठीक है, ए चार्ज Q इज लाइंग एट ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू सिमिलर चार्जेस। दो सिमिलर चार्जेस Q और Q को ज्वाइन करने के लिए एक जो स्मॉल Q चार्ज है वो बीच में लाई करता है।
द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द वैल्यू ऑफ क्यू। अब ये क्यू की वैल्यू बतानी है ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो कर सकते हैं, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब अब सारे के सारे चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और ऑप्शन में देखोगे तो कुछ ऑप्शन पॉजिटिव हैं और कुछ ऑप्शंस नेगेटिव है। दैट मीन्स चार्जेस कोई पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते कुछ भी। ठीक है, तो एक टाइम के लिए मान लेते हैं सारे पॉजिटिव होंगे या सारे नेगेटिव होंगे, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर देखो इस वाले चार्ज को उठा लेते हैं, जो स्मॉल क्यू है ये तो बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है। अगर बीच में लाई कर रहा है, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, तो मतलब ये चार्ज तो हो गया स्टेबल। ठीक है, ये तो स्टेबल है और हमें बताना है कि क्यू की कौन सी वैल्यू ले जिससे पूरा सिस्टम स्टेबल हो जाए। अब क्यू तो स्टेबल है बट ये दो चार्जेस हैं, क्या ये स्टेबल हैं? देखते हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये वाला चार्ज है, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा उस तरफ, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरफ। तो मतलब स्मॉल क्यू को तो एक बंदा तो इस तरफ पकड़ के खींच रहा है कि इस तरफ, तो ये स्टेबल हो गया। बट जो कैपिटल क्यू इसको यहाँ से दोनों पर्सन ऐसे ही खींच रहे, तो ये तो स्टेबल नहीं है, ये तो मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं और वो भी एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दो फोर्स लग गई क्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये क्यू पे दो फोर्सेस लग गए, तो सॉल्व कर दो। मान लो सबसे पहले इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है 2x, तो ये बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, ये डिस्टेंस है इसकी x। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस तरफ फोर्स कितना रहेगा, k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और इसके बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर, और दूसरा फोर्स F2 जो इस वाले चार्ज की वजह से इस पे है, k क्यू क्यू और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पे टोटल फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स हो गया F1 प्लस F2 मतलब k क्यू क्यू x स्क्वायर प्लस k क्यू स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये आ गया टोटल फोर्स। बट क्वेश्चन के अंदर दिया है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में मतलब स्टेबल है तो यहाँ पे ये जो दो फोर्स एक्ट कर रही हैं इन दोनों का जो टोटल सम है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ये हमने नहीं माना, ये क्वेश्चन में दिया है कि ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में होगा अगर स्मॉल क्यू को हम नेगेटिव कंसीडर कर ले या पॉजिटिव ले, वो हमें भी नहीं पता। मतलब बताया पूछा है कि क्यू की वैल्यू कितनी लें जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में बन जाए। तो इक्विलिब्रियम में ले लो, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लो। एक्स स्क्वायर अंदर क्या बच गया, स्मॉल क्यू, और यहाँ पे अंदर क्या बच गया, कैपिटल क्यू, और डिवाइड बाई 4, और इस साइड है 0। ये पूरी टर्म इस साइड जाके हो गई 0 और स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई 4। ठीक है, अब ऑप्शन में मैच करो कि किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल क्यू की, तो स्मॉल क्यू इस तरफ और माइनस कैपिटल क्यू बाई 4 इस तरफ। ये आ गया आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। सिंपल। तो इस जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ये दिया होगा कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, स्मॉल क्यू की वैल्यू बताओ, या फिर ये बताओ कि स्मॉल क्यू को हम कहाँ पर प्लेस करें, या फिर ये बोल देंगे कि एक चार्ज यहाँ पे रख दिया तो कैपिटल क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इक्विलिब्रियम या फिर स्टेबल होने का मतलब होता है कि वहाँ पे टोटल फोर्स 0 है। ठीक है, तो ये हमारी लेक्चर नंबर 2 है जो 10 क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की है और नेक्स्ट सीरीज आएगी